कुत्ता कौन बनता है इसकी पता है बात आपको? जी जी, अगर आप बताएंगे मैं जो व्यक्ति धोखेबाज होता है, जी जी। बेईमानी कर देता है, जैसे आजकल के बेटे, हाँ जी हाँ जी। आजकल बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देता है। जिस माँ ने पाला, मालिश की, पढ़ाया लिखाया, वो बेटा अपनी उस माँ को घर से निकाल देता है। तो जो व्यक्ति अपने रिश्तों को लेके बेईमान हो जाता है, जी जी। किसी दोस्त से बेईमानी कर दी, पैसा लेके भाग गया, मित्र का, बाप के साथ, भाई के साथ, अपनों के साथ बेईमानी, बिल्कुल। ऐसे बेईमान लोग अगले जन्म में कुत्ता बनते हैं, क्योंकि कुत्ता ईमानदार होता है। बेईमान था तो बेईमान का उल्टा क्या हुआ? ईमानदार बनना पड़ेगा। कुत्ता इतना ईमानदार होता है कि जिसकी रोटी खाएगा रात भर उसकी चौकीदारी करके उसकी रोटी का हिसाब चुकाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। आजकल बच्चे जिस माँ बाप से पलते बढ़ते हैं, खेलते कूदते जिस आंगन में है, जिस माँ ने तेल मालिश पट्टी साफ की, उस माँ को कुछ बच्चे धोखा दे देते हैं। तो उनसे अच्छा तो वो कुत्ता है जो एक रोटी खाता है तो रात भर चौकीदारी करके चुकाता है, और ये बेटा है जो माँ से सब कुछ लिया और चुकाया कुछ नहीं, दूध का कर्ज भी नहीं चुकाया। तो इनसे अच्छा तो वो कुत्ता है। तो यही लोग जो धोखा देते हैं रिश्तों में, वही अगले जन्म में कुत्ता बन के ईमानदार होकर के हिसाब चुकाते रहते हैं। साहब अब हम ईमानदार हैं, क्या करें, जब इंसान थे तब बेईमान हो गए। तो इसलिए कुत्ता ऐसी प्रजाति है जो वफादार होती है, इसलिए सेना में कुत्ता होता है। इसलिए इतना वफादार होता है कि धर्मराज युधिष्ठिर जब गए तो अपने साथ स्वर्ग में कुत्ता को लेकर के गए थे, एक कुत्ता उनके संग गया था। जी जी बिल्कुल जी। तो शास्त्रों में प्रमाण है, महाभारत की कथा है जी जी। कि आप बेईमान, यदि जैसे आप बेईमान हो जाते हैं ना, तो आप यदि बेईमान बने तो आपको अगले जन्म में कुत्ता जरूर बनना पड़ेगा। तो गुरुजी मैं जैसे आजकल लोग पैसे खा जाते हैं, जी जी ले लेते हैं, देते नहीं। जी जी। साहब भले ना दो, पर अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बन के चुकाना तो पड़ेगा। जी जी गुरुजी। इसलिए जो व्यक्ति इस जन्म में बेईमान होगा, लिख लो, अगले जन्म में तुम्हें कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ता ईमानदार होता है। और बेईमानी का उल्टा क्या हुआ? तो फिर ईमानदार बनना पड़ेगा। इंसान होके ना बन पाए तो कुत्ता होके बना लेंगे ईश्वर। ईश्वर के हाथ में तो सबकी छड़ी है। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल।